आज मैं आप लोगों को अर्तुगरुल ड्रामा की कास्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे के इंटरव्यूज दिखाऊंगी। अर्तुगरुल का सीजन 5 खत्म होने के बाद जब अर्तुगरुल से पूछा गया 1 से लेकर 5 सीरीज खत्म होने तक का सफर आपके लिए कितना मुश्किल था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये इतना आसान नहीं था। हम सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, हम लोगों को चोटें भी लगी, हम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब लोग हमारे पास आकर हमारी तारीफ करते हैं या हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें आई लव यू कहते हैं, हमसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो हमारी मेहनत का सिला उनके प्यार, उनके मोहब्बत, उनकी खलूस के जरिए हमें मिल जाता है। जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पे आपको जो कमेंट्स आते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं वो सब रीड करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया से मुझे कमेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मुझे आगे भी मजीद देखना चाहते हैं। मैं उन सब लोगों को रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके कमेंट्स पढ़ना जरूर पसंद करता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आपको सारे कमेंट्स की समझ आ जाती है, क्योंकि कमेंट्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सारे कमेंट्स की समझ तो नहीं आती, लेकिन मैं उनको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। जब इनसे पूछा कि 5th सीजन के बाद क्या हम लोग नेक्स्ट सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि 5th सीजन लास्ट सीजन है, इसके बाद और कोई सीजन नहीं है। अर्तुगरुल की 1 से लेकर सिर्फ 5 तक सीरीज है, अब नेक्स्ट आगे इसकी कोई सीरीज नहीं आएगी। This is the last season. नोयान का कैरेक्टर विलन का कैरेक्टर है, जो कि आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा। सीजन 1 में नोयान का कैरेक्टर नहीं है। जब इनसे पूछा गया नोयान के कैरेक्टर के बारे में, तो इन्होंने बताया कि जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं ये रोल प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद 2 महीने तक हमारी ट्रेनिंग होती रही और उस ट्रेनिंग के लिए हम लोग सुबह 8 बजे निकलते थे और 9 बजे हम लोग फार्म पे पहुंचते थे। पूरे घंटे का सफर तय करके हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे रोजाना 2 महीने तक के लिए। और हलीमा बताती हैं कि शूटिंग इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि हमें उसमें घुड़सवारी करनी थी, हमें तलवार साजी करनी थी और हमारी प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी और हमें ट्रेनिंग के लिए जो लोग दिए गए थे वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे और हमारी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है वो बहुत ही हाई लेवल पर हुई है। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ कि मैं इस प्रोडक्शन का हिस्सा रही हूँ। इसकी वजह से लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मेरे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग मुझे मेरे असली नाम से ज्यादा हलीमा के नाम से जानने लगे हैं और मेरी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जो मेरे को स्टार थे उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिली, खास तौर से सुलेमान शाह की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और शूटिंग के दौरान मैंने बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म और अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि इन सीरीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फेम मिला है और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि जिस ड्रामे में मैंने काम किया है वो हमारी हिस्ट्री का इतना अहम हिस्सा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शूटिंग के दौरान आपको चोटें आती थी, तो अर्तुगरुल ने जवाब दिया बहुत दफा मुझे चोटें आती थी, लेकिन ज्यादातर मुझे चोटें हाथ पर आती थी क्योंकि मेरा काम तलवार से फाइट करना था और सेट पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल तलवार चलाना नहीं आता था, तो उनको मुझे सिखाना भी पड़ता था और उनको सिखाते सिखाते मेरे हाथ भी काफी जख्मी हो जाते थे और मैं काफी दफा जख्मी हाथों से भी अपने सीन शूट करवाता था, लेकिन मैं किसी को एहसास नहीं होने देता था कि मैं कितना ज्यादा तकलीफ में हूँ, क्योंकि अर्तुगरुल का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल था। तो जब मैं शूटिंग स्टार्ट करता था तो उस कैरेक्टर से मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं अपनी तकलीफ भूल जाता था। अर्तुगरुल बताते हैं कि सेट पे फनी बात ये होती थी कि प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक आदमी को 20-20 दफा मारना पड़ता था, क्योंकि लोग प्रैक्टिस के लिए कम होते थे। तो जब वो लोग मेरे पास दोबारा से आते थे तो मैं उनको हंस के कहता था कि आप लोग फिर मरने के लिए आ गए हैं। तो उसका ये फायदा हुआ कि मैंने जो सीखना था वो तो मैंने सीखा ही, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने मरने की एक्टिंग भी सीख ली, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको मरने की एक्टिंग सिखा दी है। सुलेमान शाह बताते हैं हमारी जो शूटिंग होती थी और जहां हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे, जो सेट बना हुआ था वो पहाड़ों पर था, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती थी और हमें शूटिंग करते हुए बाज दफा बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सुलेमान शाह का कैरेक्टर जिस तरह से दिखाया गया है उसको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि हमारी आजकल की नस्लों और हमारी आने वाली नस्लों को पता लगे कि हमारी हिस्ट्री में कितने पावरफुल कैरेक्टर गुजर चुके हैं। Gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla.
या बिस्मिल्लाह। हाइमा भी यहाँ पे बता रही हैं कि मेरा कैरेक्टर देखने में तो एक हाउसवाइफ का है, लेकिन जरूरत आने पर वो घुड़सवारी भी कर सकती है, वो तलवारें भी चला सकती है, वो अपने दफा के लिए लोगों के साथ लड़ भी सकती है। तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में भी औरतों को बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि जरूरत आने पर वो मुकाबला भी कर सकें और अपनी फैमिली के लिए दूसरों के साथ मुकाबला कर सकें और अपने सेल्फ डिफेंस और अपने दफा के लिए वो लोग फुली ट्रेंड हों। शूटिंग के उस माहौल में रहकर इन सब चीजों को सीखकर मुझे अपना आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस होता है और मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीजें आनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीजें आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए और इनके एपिसोड्स की उर्दू ट्रांसलेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस और न्यू एपिसोड्स आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।